हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूं और उसका स्टार्ट मैं करूंगा आपसे एक सवाल करके। सवाल मेरा ये है कि अगर आपका पड़ोसी आपको ऑफर करे कि यार एक रोटी के मुझसे तुम 150 रुपए ले लो, तो क्या आप अपने बच्चों की जो 4-5 रोटियां हैं वो भी बेच देंगे कि भले बच्चे भूखे रहें, ये पैसे कमा लूं मैं? ऐसा करेंगे आप? कोई अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे ऑफर करे तो क्या आप अपने घर के बल्ब और ट्यूबलाइट्स भी निकाल के बेच देंगे, बैठने की कुर्सी भी बेच देंगे? यकीनन आप नहीं बेचेंगे, क्योंकि आप जाहिर बात है पहले अपनी जरूरियात पूरी करते हैं, उसके बाद जो चीजें एक्स्ट्रा होती हैं उनको बेचते हैं। हमारे मुल्क में जब से हमने डिवैल्यूएशन की है बगैर किसी प्लानिंग के, और ठीक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उससे फायदा हुआ, लेकिन हमारे यहां बहुत सारे इश्यूज पैदा हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये पानी है ना, ये पानी तो यहीं प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जिस बोतल में पैक्ड है ये प्लास्टिक इंपोर्टेड है। अच्छा जी, ये जो एसी, ये रिमोट दिखा रहा हूं मैं आपको कि एसी जो हम यहां पे लगा रहे हैं, ज्यादातर एसी अब यहीं पे असेंबल हो रहे हैं, लेकिन 90% उसके जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्टेड है। तो लिहाजा हमने जब अपने रुपए को डिवैल्यू किया तो हमारे 10 आइटम्स की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। टेक्सटाइल उसमें है, स्पोर्ट्स गुड्स होंगे, सर्जिकल होंगे, और जो भी आइटम्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन उस 10 के मुकाबले में 200 आइटम जो हम अपने लिए इंपोर्ट करते थे वो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं। मिसाल के तौर पे दवाइयां, कि अब आप रो रहे हैं कि जी दवाइयां इतनी महंगी हो गई। अच्छा, ये कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है। अब मैंने जो पहले आपको मिसाल दी थी कि क्या आप अपने बच्चे की रोटी भी इसलिए बेच देंगे कि जी पैसे बहुत मिल रहे हैं, तो अभी आपने देखा कि हमारे जो शुगर माफिया है या ये जो फ्लोर मिल माफिया है, इन्होंने वो गंदम और वो चीनी भी, क्योंकि रुपया डिवैल्यू हो गया है, डेप्रिशिएट हो गया है, तो शायद दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हमारा गंदम और हमारी चीनी सस्ती पड़ रही होगी बाहर, तो उन्होंने लोगों के खाने का गंदम और चीनी भी एक्सपोर्ट कर दिया, और लोगों के पास खाने को पाकिस्तान में रोटी नहीं रही, चीनी नहीं रही, और हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी। यानी 100 रुपए कमा के 200 रुपए गंवा दिए। तो आप तो इंसान हैं, आपके साथ ऐसा हो गया, तो अब आप सोचें कि जानवरों के साथ क्या हो रहा होगा। तो आप जो गालियां देते हैं ना बहुत कि जी ये दूध के रेट इतने क्यों ज्यादा हो रहे हैं, और जनाब ये गोश्त इतना महंगा क्यों हो रहा है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जानवरों के खाने की जो फीड होती है, जिसको खा के वो दूध देते हैं या गोश्त प्रोड्यूस करते हैं, आपके जो कारोबारी हजरात हैं, क्योंकि उनको बाहर के मुल्कों में अब इंडिया के मुकाबले में ये फीड जो है वो सस्ती हो गई है, तो ये वो फीड जो कि हमारे जानवरों के लिए लाजमी है, उनका पेट भरने के लिए, दूध देने के लिए लाजमी है, ये वो भी सारा का सारा बाहर भेज रहे हैं। यानी अब आपके जानवर के पास खाने को फीड नहीं है, क्योंकि कारोबारी लोग, क्योंकि उनको रेट पाकिस्तान की मार्केट से बेहतर दुबई में या सऊदी अरब में मिल रहा है, तो वो पूरे जहाज भर के जानवरों का भूसा, जानवरों का चोकर, जानवरों की मुख्तलिफ किस्म की, जैसे हमारे यहां बनोले की मील होती है, ग्वार मील होती है, पता नहीं कितनी चीजें जो जरूरी हैं कि मुल्क में रहें, और हम सस्ता दूध पैदा करें, सस्ता गोश्त पैदा करें ताकि एक्सपोर्ट कर सकें गोश्त को, ये वो फीड सारी की सारी बाहर भेज रहे हैं। और हुकूमत एज यूजुअल कहीं नहीं। क्या आपने पैसे को डिवैल्यू इसलिए किया था कि जरूरी आइटम भी बाहर बिक जाए, यानी बच्चे की रोटी भी पड़ोसी को 500 रुपए में बिक जाए? हमें ये मालूम ये मुल्क किस तरह चल रहा है, जब तक हम बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, किसी के कान पे जूं ही नहीं रेंगेगी। बोलिए, आवाज उठाइए, भाई जानवरों का चारा एक्सपोर्ट करना बंद करो, ताकि हमारे जानवरों को खाने को मिले, जानवरों की दूध की जो पर कैपिटा ईल्ड है वो बढ़े, गोश्त की पर कैपिटा ईल्ड बढ़े, और पहले हम अपने लोगों को अच्छा गोश्त और दूध दे सकें, और यकीनन हमारे पास एक्स्ट्रा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी बड़ी प्राइस है, वो हम बाहर एक्सपोर्ट कर दें। जानवर को भूखा मारेंगे तो गोश्त कहां से एक्सपोर्ट करोगे यार? खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो अगर मैं हाथ जोड़ के, ये जो कामरान खान साहब हैं और शाहजेब खानजादा जो अच्छे बड़े एंकर्स हैं, भाई इस टॉपिक को पिकअप करें और
یہ اسد عمر صاحب اگر کسی طرح سے یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے, کوئی لیجسلیشن کریں جی, کوئی پلاننگ کریں. کیا آپ مطلب وہ کہتے ہیں نا اپنی بیوی کا زیور بیچ کے آپ کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ تو ہم اپنی یہ بنیادی چیزیں ایکسپورٹ کر کے اپنے جانوروں کو ختم کر دیں گے. اور یہی انسانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ آپ کی ہر وہ چیز جو آپ کے استعمال کی ہے, اگر اس کے 2 پیسے باہر زیادہ مل رہے ہیں تو بھاڑ میں جائیں آپ, اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے گا. کوئی قانون بنانا پڑے گا, کچھ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا ایکسپورٹ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وہ چیزیں جو کہ ایکچولی ویلیو ایڈڈ آئٹمس کی ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہیں, اگر ان کو بھی آپ نے ایکسپورٹ کر دیا تو آپ کبھی بھی ویلیو ایڈڈ آئٹمس ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں پلیز, یہ کار خیر ہوگا. شکریہ. میں اپنی شہرت کے لیے کبھی کوئی ویڈیو نہیں کرتا, صرف جب پریشان ہو جاتا ہوں تو پھر کیمرے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں. تھینک یو.